नमस्कार साथियों, सी विबिकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ITI एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, मैं आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पक्का है कि आपका यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा ITI एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स से संबंधित, क्योंकि पूरा लिस्ट में जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और PDF भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए समझते हैं कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं तो एडमिशन नहीं। तो दोस्तों लिस्ट आपके सामने आ चुका है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वर्जन लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका फोटोकॉपी लगता है। ये डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट ये आपके पास होना चाहिए। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे और उसे सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग का भी डाटा आपके पास होना चाहिए, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। जब ये दोनों पॉइंट हो जाएगा तब इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है उसके लिए जो है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मैसेज भी चला जाएगा, उसका भी प्रिंट आउट जो है आपको निकाल लेना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट तो आपको जो है आपके फॉर्म में ही जो है मिल जाएगा वहाँ से। इसके बाद दोस्तों आता है अब आपका हाई स्कूल का मार्कशीट। हाई स्कूल के मार्कशीट में बहुत सारे से लोग हैं जो 8वीं पास आवेदन करते हैं, तो 8वीं का मार्कशीट लेकर जाएंगे। ठीक है, वर्जन और फोटोकॉपी दोनों। अभी मैं आपको फोटोकॉपी बता दे रहा हूँ कौन कौन से फोटोकॉपी लेकर जाने हैं। फिलहाल ओरिजिनल देख लीजिए। तो अगर आप 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं का मार्कशीट लेकर जाएंगे, और अगर 10वीं पास आवेदन किए हैं तो 10वीं का मार्कशीट लेकर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए आय प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ जो है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जो MP के रहने वाले हैं। अगर वो अदर स्टेट के हैं जैसे UP के हैं या फिर छत्तीसगढ़ के हैं तो उनके पास उनका राज्य का होना चाहिए, लेकिन अगर MP के हैं तो निवास प्रमाण पत्र होगा तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे TC कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसे TC कहा जाता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आपके कॉलेज से ही मिलेगा। TC चाहे जो है आप अगर 12th पास किए हैं तभी उसका लग सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, BA BSc BCom वगैरह किए हैं तो उसका भी TC जो है लगा सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल पास करके TC लगा रहे हैं तो उसका तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहीं से जो है आपको स्कूल से TC मिल जाएगा और वहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इसका दिक्कत नहीं है, उतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन TC इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ और लोगों का, जैसे कि दोस्तों बता दें कि विकलांग सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उन्हीं को ये सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। इसके बाद यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, ये भी सबके लिए अनिवार्य नहीं है। ये जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते हैं उनको जो है ये सर्टिफिकेट देना होता है, जनरल कैटेगरी वाले में जो गरीब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सबके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। यानी विकलांग सर्टिफिकेट और EWS ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नवीनतम फोटो भी आप खिंचवा लीजिए। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अन्य सर्टिफिकेट में यहाँ पे समग्र ID आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समग्र ID आपके पास होना चाहिए। अब MP में समग्र ID बनता है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो समग्र ID नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुल मिला के 15 डॉक्यूमेंट हैं और ये 15 डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार कर लेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ITI में एडमिशन हो जाएगा। वही बात करिए 15 डॉक्यूमेंट जो आपके पास मैंने बताया है, इसका आपको ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है। इसका एक एक फोटो कापी जो है सब करा के आपको, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, एक इसका फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फोटो कॉपी आपका जमा हो जाएगा और ओरिजिनल जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपके पास फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। एक तो आपके पास होना चाहिए, अगर 2 करा लेंगे
तो फ़ायदा रहेगा, एक अपने पास सुरक्षित रखे रहिए, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको सामने दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको जो है यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट आराम से मिल जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।